जी गाइस, अब रात के 12 बज चुके हैं और मेरी कज़न आई हुई है हमारे घर और उसका बड़ा दिल कर रहा था कि कहीं मुझे लेके चलो। तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, मैं चलती हूँ लेके। सो अब मैंने भाई से कहा है, तो अब हम पास में ही एक शॉप है बिग बाइट की, तो वही है। आज आके अब वो बंद भी होने वाली है उससे, तो अब हम जल्दी से वहाँ पे जाने लगे हैं और देखते हैं कि क्या खाते हैं। और मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरा दिल नहीं था, मतलब मेकअप शेकअप करने को, तो पकड़ के ना डार्क सी लिपस्टिक लगा ली है, तो थोड़ी रौनक आ गई है फेस पे। सो अब चलते हैं और देखते हैं कि आधी रात को हमारा जो वॉकआउट है वो कैसा रहता है। अभी कज़न जो है वो तैयार हो रही है। ये तो गाइज़ ये छोटे-छोटे से क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए हुए थे और ये आई थिंक 2 मंथ्स ओल्ड हैं। मैं छोटे-छोटे मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी मेरी रूटीन थी मैं बनाती रहती थी, क्योंकि रहा नहीं जाता ना, आदत हो जाती है एक काम करने की, तो फिर उसके बगैर ऐसे ज़िंदगी। मैं ज़्यादा मोबाइल भी नहीं यूज़ कर सकती, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाती हूँ अगर ज़्यादा मैं टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह देखूँ, तो मुझे लगता है मैं पागल तो नहीं हूँ। सो इसलिए फिर मैं अपना ये वाला काम जो है ना जारी रखे हुए हूँ और ये मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था। ख़ैर मेरी एक अददी कज़न थी और भाई वग़ैरह ने खाना खा लिया था क्योंकि बिरयानी पकी हुई थी घर में। सो ये वैसे ही हम ऐसे ही आ गए थे चक्कर-चुक्कर लगाने, तो ये उस कज़न के लिए मैंने ज़िंगर ऑर्डर कर लिया था और एक पास्ता था। सो हमने जल्दी से खा-खू के इसको, तो हम घर चले गए थे वापस। वैसे ये है कि मैंने वॉक वगैरह स्टार्ट कर दी अपना वेट कम करने के लिए, क्योंकि सारा दिन बैठना होता है और फिर मुझे मोटे होने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो इसलिए मैं ना सुबह 20 मिनट आधा घंटा पहले ऑफ़िस पहुंच जाती हूँ, ताकि मैं अच्छी तरीके से वॉक कर सकूं कॉरिडोर में। और ये है कि जिस दिन से मैंने वॉक शुरू किया उस दिन से ये है कि हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे नीचे रोल समोसों वाली दुकान खुल गई है, और वो रोल्स इतने मज़े के हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो वो उस दिन से मैंने वो भी, मतलब डीप फ्राई होते हैं, वो भी मैंने खाना शुरू किए हुए हैं। सो जो मैंने अभी रिसेंटली अपना वेट किया था तो 2 केजीज़ कम हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है वो रोल खाने की वजह से वो 2 केजीज़ दोबारा मेरे बढ़ने वाले हैं। दूसरा ये कि मेरे से वो जो टोटके होते हैं ना, नीम गर्म पानी में नींबू डाल के और शहद डाल के जो पीते हैं, और दूसरे जो कहवे वगैरह होते हैं वो मेरे से बिल्कुल नहीं पिए जाते। और तीसरी बात यह है कि मुझसे डाइटिंग भी नहीं होती। सो इसलिए वॉक मैं कर लेती हूँ, एक्सरसाइज मेरे से हो जाती है, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ना ये मेरे से नहीं हो पाती। अगर मैं ये भी करूँ ना तो मेरा वेट जो है ना वो दिनों में कम हो जाए। मैंने तो ना वो बिल्कुल व्लॉग बनाना छोड़ ही दिया है, बट अब करूँ तो क्या करूँ। खैर अब लंच ब्रेक हुई है और आज मेरा फ्रेंड के साथ प्लान बना है कि मैं कुछ बाहर खा के आते हैं। तो अब हम बाहर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या खाते हैं अब हम। और हाँ, बस यही। अभी सर्दियाँ आई नहीं और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने व्लॉग बना लूँ अब ना। हाँ, बता के आना था। मैंने तो कहा अपने मैनेजर से कि मैं जा रही हूँ लंच करने, तो वो कहते ओके जाओ। वैसे अक्सर तो ये होता है कि मैं ऑफ़िस में कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ, मतलब सालन वगैरह घर से लेके जाना होता है, और वहाँ पे जाके तो हम रोटी वगैरह मंगा लेते हैं, या नीचे से वो हमारा किचन खुला हुआ है, वो आंटी भी बहुत मज़े-मज़े के खाने बनाती हैं, तो वहाँ से बिरयानी वगैरह मंगा लेते हैं। लेकिन अगर किसी दिन ना लेके गए हुए और नीचे भी मेन्यू पसंद ना आए तो फिर हमें यही होता है कि हम बाहर जाके कुछ खाएँ। सो यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड एक दिन एज़ यूजुअल, हम अक्सर नहीं लेके जाते कुछ भी खाने के लिए, तो मैं और मेरी फ्रेंड फिर चले गए थे, पास ही केएफसी था, तो वहाँ पे हम चले गए थे। और बस ये है कि अब रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है। पहले तो मैं बिल्कुल, मतलब दोपहर को ही तो मेरा नाश्ता होता था, तो अब ये है कि मैं सुबह का नाश्ता किया होता है ना, तो दोपहर को भूख लग जाती है, तो फिर दोपहर का खाना मैं खा लेती हूँ और घर आते ही फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि आके इतना थका हुआ होता है ना बंदा, और जब थकावट ज़्यादा हो जाए तो तब खाने को भी कुछ दिल नहीं करता। तो मैं आते ही जो है ना तकरीबन मैं सो जाती हूँ, खाने के बगैर ही मैं कभी भी नहीं खाना खाती। बस बाकी ये है कि मम्मा कभी-कभी जो है वो, बल्कि रोज़ ही मुझे दूध ठंडा कर देती हैं या मिल्क शेक बना देती हैं, तो वही पी के मैं फ़ौरन से जो है ना वो सो जाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं आपको अपना हाथ दिखा रही थी, और वो इतनी ज़ोर से जंगले पे लगा रोड क्रॉस करते हुए कि बस पूछे मत। ये है कि गहरा कट आते-आते बच गया, वरना तो पता नहीं कितना ज़्यादा ब्लड निकल आता।
अच्छा खैर मैं बात कर रही थी थकावट की। तो थकावट जो काम है ना मेरा ऑफ़िस का, वो इतना नहीं थकाता जितना सफ़र थका देता है। आने में और जाने में ही मेरा मतलब 1.5-2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। सो सफ़र ज़्यादा थकाता है बजाय ऑफ़िस के काम से। ऑफ़िस में तो क्या करना होता है, सारा दिन बैठ के बस कंप्यूटर पे थोड़ा सा मतलब बैठ करना होता है, डायलिंग करनी होती है, मीटिंग्स लेनी होती हैं, तो वो इतना नहीं है। सो आजकल जो है ना ऑफ हुआ हुआ है ऑफिस से कि स्मोक की वजह से। एक इकबाल डे की छुट्टी थी, लेकिन यह है कि वर्क फ्रॉम होम करना होता है, लेकिन वो इतना नहीं फ़ील होता। घर में तो बंदा कैसे भी कर लेता, लेट के बैठ के इधर खा उधर खा, ये कर वो कर। मैं भी अम्मी से यही कह रही थी, अम्मा घर रह के मैंने कितना खाया है, कभी कुछ खा रही हूँ कभी कुछ खा रही हूँ। तो ऑफ़िस में तो खाने का पता ही नहीं होता, सारा दिन बस खाना ही खाना होता है बड़ी मुश्किल से। तो अम्मा भी मुझे कह रही थी हाँ, तो बस अम्मा तो यही कहती हैं तुम छोड़ छाड़ के घर ही बैठ जाओ, तुम्हें ज़रूरत क्या है जाने की। लेकिन अब मुझे इतनी आदत हो गई है जॉब करने की कि मैं एक दिन भी गुजारना घर में मुश्किल हो रहा होता है, गुजरता ही नहीं है दिन के। करूँ तो करूँ क्या। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रूटीन ख़राब होने लग जाती है उसको तो मत पूछे ना। और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, क्या बोंगियाँ मारी थी, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर की कर लेती हूँ बजाय बोंगियाँ मारने की। करवा तो लिया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे बाल उतर रहे हैं कि मुझे टेंशन होने लगी है कि मैं गंजी ना हो जाऊँ कहीं। सो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि 1-1 इंच जो है ना अपने बाल काटो, क्योंकि उसने भी करवाई थी केराटिन, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा उतर रहे थे। तो कहती आजमाई हुई बात है कि अगर तुम अपने 1-1 इंच बाल काटोगी तो तुम्हारे बाल उतरना बंद हो जाएंगे। सो अब मैं ना कल जो है, मैंने आज ऑयलिंग की है, सो अब मैं कल इंशाल्लाह अपने बाल जो है 1-1 इंच काटूंगी ताकि मेरे बाल गिरना बंद हो जाएं। अब ये है कि मैं घर रहती थी तो मैं बच्चों के साथ काफ़ी बिज़ी रहती थी, और बच्चों का मेरे साथ और मेरा बच्चों के साथ काफ़ी दिल लगा हुआ था। लेकिन ये है कि अब बेचारे बच्चे भी तरसते रहते हैं कि हमारी पुप्पो तो रहती जो है ना बिज़ी हैं, टाइम ही नहीं दे पाती। फिर ये है कि मेरी एक अदद फ्रेंड है जो उससे मिले हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। फिर उसकी एक दिन कॉल आई और उसने फिर मुझे अचानक ही कहा कि चलो हम चलते हैं। वैसे ज़्यादातर सैटरडे नाइट ही होती है जब हम जाते हैं, क्योंकि हमारे ऑफ़िस की टाइमिंग्स अलग अलग हैं। सो सैटरडे को उसको जल्दी ऑफ हो जाता है। सो ये है कि फिर उसने कहा कि हम मैन एंड बंस पे चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है जौहर टाउन में। और यहाँ पे इतना इस कदर रश था कि बैठने की भी जगह नहीं थी। सो हमें काफ़ी ऑर्डर वगैरह किया, तो काफ़ी देर के बाद हमें जाके जगह मिली थी। वैसे गाइस घर रह के मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई काम नहीं था, मतलब कोई कंटेंट नहीं था मेरे पास दिखाने के लिए। और अब अगर मैं बाहर गई हूँ तो मेरे पास 2 ही कंटेंट हैं दिखाने के लिए। एक ये है कि लंच ब्रेक में मैं खाना होता है, और दूसरा ये कि मैंने शॉपिंग पे जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक रैंडम वीडियो ना अपनी और मेरी स्नैपचैट पे बना था। मैं वो इमोजी लगा नहीं, ये कैसे बना लेना तो। और गाइस ये था मतलब एक टोकरी सी थी, और टोकरी में इस तरह से 2 पीसेस थे और साथ में बंद था, और ये खाया नहीं गया था। सो ये बचा के हमने साथ भी ले आए थे। लेकिन ये है कि बाहर वो एक बच्चा जो है ना वो कहने लग गया कि मुझे दे दो, ये खाना दे दो, तो हमने उसको दे दिया था। खैर ये है कि मैं कहने लगी थी कि ये मेरी ना जो जॉब है ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। सो इसलिए मैं अपनी जो लाइफ है ना वो कंपेयर करती रहती हूँ पहले से और बाद में, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसा जो है ना जॉबलेस गुजारा है। मैंने बस टीचिंग की हुई है, वो भी मैंने 1-1.5 साल करके छोड़ दी थी। सो ये मेरा ना लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है जॉब करने का और ऑफ़िस जाने का, सुबह से शाम तक घर से बाहर रहने का। तो इसलिए मैं जो है ना वो कंपेयर करती रहती हूँ कि पहले ऐसे था तो अब ऐसे है। सो ये बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे मज़े मज़े के व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी, और जो भी खाना मज़े का होगा ना वो मैं आपको बताती रहूँगी। वो जो हमने M21 पे खाया था ना वो बहुत फजूल था, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।